आप लोगों ने हमेशा ईमान से इस्लाम का साथ दिया है, चाहे इसके लिए हमें जहांपनाह से बहस ही क्यों ना करनी पड़े। हमें आप लोगों की बहुत कद्र है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसे सच्चे इस्लाम परस्त हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुगल दरबार के अधिकतम लोगों का समर्थन शहजादे खुसरो के साथ है। अगर आप लोगों का समर्थन भी मिल जाए तो शहजादे खुसरो का बादशाह बनना निश्चित है। लेकिन राजा मानसिंह ये कह रहे हैं कि इसमें इनका क्या फायदा है? हिंदुस्तान में इस्लाम की एक नई सुबह होगी, दीन का झंडा ऊंचा हो जाएगा। जहांपनाह के जाने के बाद शहजादे खुसरो ही हमारी कौम को संभाल के रख सकते हैं, जब तक उनके पीछे हम जैसे पक्के मुसलमान खड़े हैं। शहजादे खुसरो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। उनके राज में गिरजाघरों को बनाए जाने की छूट दी जाएगी। पुर्तगालियों के साथ रिश्ते और मजबूत किए जाएंगे ताकि व्यापार में दोनों देशों को लाभ हो सके। तो फिर क्या फैसला लिया आप लोगों ने? राजा मानसिंह, हमें इसके बारे में सोचने के लिए कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, तो एक दिन में हम आपको अपना जवाब दे देंगे। ऐसे वक्त पे और क्या होगा जब अपना खून ही लड़ने मरने पर आ जाए। तो जहांपनाह सच में आखिरी सांसें ले रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मजाक कर रहे हैं? कोई दवा इस दर्द को बेहतर नहीं कर सकती। इस हाल में किसी का भी दिल भर जाएगा। शरबत। क्या ये खबर सच्ची है कि जहांपनाह बहुत बीमार है? सच्ची है मियाँ। बहुत मुश्किल फैसला है जहांपनाह के लिए कि अगला बादशाह किसे बनाया जाए। मुश्किल क्या है मियाँ? शहजादे सलीम और शहजादे खुसरो को अखाड़े में लड़ने के लिए छोड़ दो, और जो जिंदा बचे तख्त उसी का है। जहांपनाह, अब समय आ गया है खाने खाना। ये वक्त से बहुत पहले हो रहा है राजा मानसिंह। गए सालों में जहांपनाह की बिगड़ी हुई सेहत की वजह उनका नालायक बेटा ही है। बहुत दर्द दिया है उसने अपने अब्बू को। अपनी गैर जिम्मेदाराना खुद परस्ती में उसने जहांपनाह की उम्र के जाने कितने साल कम कर दिए। माफ कीजिए, लेकिन बादशाह आजम ने सिर्फ पाशा बेगम और हकीमों को उनसे मिलने की इजाजत दी है। आप तमाम अफसरान अपना वक्त जाया ना करें। हम
दादा जान से मिलने आए हैं। पाशा बेगम, शहजादे खुर्रम अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। उन्हें अंदर आने दो। आप अंदर जा सकते हैं। औकात में रहो। अगर अपनी जान प्यारी है तो हमें अंदर जाने दो। माफ कीजिए शहजादे, लेकिन हम आपकी तौहीन नहीं तो क्या इज्जत अफजाई कर रहे हो तुम लोग? शहजादे खुर्रम को अंदर जाने की इजाजत है, हमें नहीं। हिंदुस्तान के अगले बादशाह के साथ नाफरमानी की है तुम दोनों ने, भूलना मत, क्योंकि हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि वो दवा आप नानू जान को दिया करती थी। हाँ बिल्कुल, और तुम्हारे नानू जान को उससे आराम भी बहुत मिलता था। तो फिर हमें दवा देने से इनकार क्यों कर रही है? तुझे क्या लगता है निशा, तू दवा लेकर महल में जाएगी, वहां बिना कोई कुछ पूछे या मुआयना किए हमारी दवा जहांपना को दे देंगे? हजारों हकीम बैठे हुए हैं जहांपना की खिदमत के लिए। वैसे दवा ले जाकर तू साबित क्या करना चाहती है? हम क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसी बातें कर रही हैं आप अम्मी। ठीक है, ले जाना दवा, पर ये मत सोचना कि मुझे समझ नहीं आया कि तू क्या कर रही है। क्या कर रहे हैं हम अम्मी? तेरी जिंदगी तबाह करने के लिए तू जहांपना से कितनी नफरत करती है, क्या हम ये नहीं जानते? अब किस बात का दिखावा कर रही है? हमें तो इसमें सिर्फ शहजादे सलीम के लिए तुम्हारी दबी हुई मोहब्बत नजर आ रही है। उनको मिलने के बहाने ढूंढती रहती हो तुम, उनके दिल में अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करती हो। जिस रास्ते पे तुम चल रही हो निशा, वो कितना खतरनाक है, और ये बात हम तुम्हें बचपन से समझाते आ रहे हैं। अम्मी, महल तो हमें जाना होगा। ऐसे वक्त में हमें पाशा बेगम के साथ होना चाहिए। जो मन में आए करो। हम पाशा बेगम से मिलने जा रहे हैं। अपने अब्बू के आखिरी वक्त में उन्हें देखने आए हो शेखू? अब हमारा वक्त खत्म हो रहा है। ऐसा ना कहे अब्बू, ऐसा ना कहे। अभी तो आपको कम से कम 200 साल और हुकूमत करनी है अब्बू। हमें तो अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। जब तक हम अपने हर गुनाह की माफी नहीं मांग लेते आपसे, तब तक हम आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे अब्बू। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए शेखू, ये जानते हुए कि आप उस लड़की से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमने जानबूझकर उसका निकाह शरीफ खान से करवाया। हमें माफ कर दो। नहीं अब्बू, हमसे माफी मत मांगिए।
हमने आपको बहुत दर्द दिए, हमने आपकी कद्र की ही नहीं अब्बू। हम आपके साथ हैं अब्बू, आपका शेखू आपके साथ है। आइए सैयद खान, आइए, पधारिए। मुगल अफसरों ने आपकी बातों पर काफी गौर किया है और काफी मशवरे के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसी भी हाल में हमें शहजादे खुसरो की दावेदारी मंजूर नहीं। लेकिन सैयद, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें शहजादे सलीम से शिकायत नहीं है, वो तो हमेशा रहेगी। लेकिन अगर इस वक्त जहांपनाह शहजादे सलीम को ही चुनते हैं तो हम में से कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। जहांपनाह इस वक्त दिमाग से नहीं, दिल से फैसले ले रहे हैं। क्या आपको ये बात दिखाई नहीं दे रही? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम चगताई तुर्क हैं और तुर्क के चंगेजी के कानून की इज्जत हम सबको करनी चाहिए। वो बाबा आदम के जमाने की बात हो गई। इस सल्तनत का आने वाला कल उस कानून से ज्यादा अहमियत रखता है। आप ये बात समझते क्यों नहीं? खुसरो तो बादशाह बनेगा ही, आप हमारा साथ दें या ना दें। और अगर आप हमें कहीं दुश्मनों के साथ खड़े नजर आए तो हम दुश्मनों के साथ साथ आपका भी ख्याल रखेंगे। और अगर जहांपनाह ने खुसरो को खुद बादशाह बना दिया तो इन घूरने वाली आंखों की क्या औकात, हम आपकी हस्ती को ही मसल देंगे। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए मिर्जा। इस वक्त दूरदर्शिता की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे। वो तो होगा ही, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अभी आप जा सकते हैं सैयद खान। और अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वापस आ जाइएगा। दूसरी युक्ति सोचनी पड़ेगी। अगर यूं ही सारे दरवाजे बंद होते गए तो अंत में शहजादे सलीम के आगे ही मत्था टेकना पड़ेगा। ये लो प्रसाद। ये लो। क्या है ये? प्रसाद। जगत बेगम जहांपनाह की लंबी उम्र के लिए महा हवन करवा रही है। और तुम सब यहां जमा क्यों हो गए हो महल में? खामोखा में भीड़ जमा कर रखी है यहां। अरे निसा, सलाम पाशा बेगम। कब आए तुम? हम बस अभी थोड़ी देर पहले आए। अच्छा, कहो। पाशा बेगम जहांपनाह के लिए ये दवा लाए हैं। इसमें कुछ खास जड़ी बूटियां हैं जो हर किसी की दवा। ये क्या है निसा? क्या कर रहे हैं सब लोग? दिखावे की भी हद होती है। सब के सब अपनी झूठी फिक्र दिखाने में लगे हुए हैं। एक है जो महाहवन कर रही है, प्रसाद बांटा जा रहा है। आशा बेगम, हम सब तो बस अपना सहारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हमारा सहारा जगत गोसैनी है। वो तो दुआ कर रही होगी
कि जहां पनाह गुजर जाए, और अब तुम ये सब नाटक कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। हमें माफ कर दीजिए पाशा बेगम, हमसे गलती हो गई। आप सही कह रही हैं, शायद ये दवा लाकर हम दिखावा ही कर रहे थे। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े हमें जरूर बुलाइएगा। निशा, हमें तुम पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, हम टूट रहे हैं। भाभीजान, सलाम भाभीजान। सलाम। हमें भाईजान से बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त वो आराम फरमा रहे हैं, अगर आप थोड़ी देर बाद तशरीफ लाएं तो बेहतर होगा। जी, हम समझते हैं, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आइए। भाईजान, कैसे हैं आप? बिस्तर के मजे ले रहे हैं। खान आजम, अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो वक्त की है। आप जल्दी से बताइए, आपके जहन में क्या है? आप तो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपके लिए सलाह लेकर आए। अगर आपकी सलाह से हमारी तबीयत ठीक हो सकती है तो जल्दी से बताइए। जहां पना, आपने इस जहां की सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे अजीम सल्तनत कायम की है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी सूरत में शहजादे सलीम को बादशाह न मुकर्रर किया जाए। हम खाने खाना और मान सिंह तीनों आपके वफादार रहें, आपके लिए जान देने के लिए और जान लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। हमारी राय शहजादे सलीम के बारे में क्या है आप जानते ही हैं। शहजादे सलीम ने आपसे बगावत की, आपको चोट पहुंचाई। आप यकीन मानिए, एक बाप को उसके बेटे के खिलाफ भड़काकर हमें सिर्फ शर्मिंदगी महसूस हो रही है और कुछ नहीं। शहजादे सलीम इस तख्त के सही हकदार नहीं है। आपने तो सुना ही होगा कि अबुल फजल की मौत के पीछे भी शहजादे सलीम का ही हाथ था। आप खुसरो को बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी सलाह की कदर करते हैं, लेकिन
हम जो फैसला लेंगे वो सल्तनत के मुस्तकबिल को नजर में रख के लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग हमारे फैसले से सहमत होंगे। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा भाईजान। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.